हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर 8 थैंक गॉड के क्वेश्चन आंसर एंड बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म? किसान अपने खेत पर क्या उगाता था? तो किसान इस कहानी के अकॉर्डिंग क्या उगाता था? फ्रूट्स। तो हम क्या लिखेंगे? द फार्मर ग्रू अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स ऑन हिज फार्म। नाउ इन प्लेस ऑफ ग्रो वी विल राइट ग्रू। ठीक है, आंसर में हम ग्रो की जगह ग्रू करेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में डिड होता है तो उस क्वेश्चन में जो भी वर्ब होता है उसका हम सेकंड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रो की जगह क्या हो जाएगा? ग्रू। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड हिज वाइफ से? उसकी वाइफ ने क्या कहा? हिज वाइफ सेड। अब उसकी वाइफ ने, किसान की वाइफ ने जो भी बोला था, हम सेम अगर उसको वैसे ही लिखते हैं बिना कोई चेंज किए, तो हम उसके वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। देखिए ये इन्वर्टेड कॉमास है ऊपर में दिस के पास, और लास्ट में ग्रेप्स के बाद भी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो उसकी वाइफ ने क्या बोला? दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड ग्रेप्स। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक द ग्रेप्स? फार्मर ने ग्रेप्स ले जाने का क्यों डिसाइड किया? क्योंकि वाटरमेलन्स हैवी थे और उसे बहुत दूर जाना था, और जो ग्रेप्स थे वो हल्के थे। तो हम सिंपल से आंसर लिखेंगे, द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप्स बिकॉज द ग्रेप्स वर लाइट इन वेट। क्योंकि जो ग्रेप्स थे वो हल्के थे। ठीक है, फोर्थ इज, व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली? मस्ती मस्ती में, खेल खेल में जो राजा था उसने क्या किया? द किंग थ्रू मीन्स फेंका। द किंग थ्रू ग्रेप्स ऑन द फार्मर प्लेफुली। राजा ने खेल खेल में फार्मर के ऊपर अंगूर फेंके। नेक्स्ट इज, वाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड? फार्मर ने थैंक गॉड क्यों बोला? क्योंकि फार्मर क्या लेकर आया था? ग्रेप्स। लेकिन अगर वो ग्रेप्स न लाकर वाटरमेलन लाता तो राजा उस तरीके से खेलता जैसे वो ग्रेप्स के साथ खेल रहा था और उसके ऊपर फेंक रहा था, तो किसान को चोट लग सकती थी। ठीक है, तो किसान ने इसलिए थैंक गॉड बोला, क्योंकि अगर वो वाटरमेलन लेकर आया होता तो उसे चोट लग सकती थी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? The farmer said, thank God, because if he had brought watermelons, he could have got hurt. अगर वो वाटरमेलन लेकर आया होता, तरबूज लेकर आया होता, तो उसको चोट लग सकती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर। सोचिए और थिंक एंड से, सोचिए और बताइए। द फार्मर इन द स्टोरी ग्रू फ्रूट्स। इस कहानी में जो फार्मर था वो फ्रूट्स उगाता था। वॉट एल्स कैन अ फार्मर ग्रो? फार्मर और क्या क्या उगा सकता है? फार्मर में जो किसान होता है, किसान तो बहुत सारी चीज़ें उगा सकता है ना, फ्रूट्स के अलावा। सो यू कैन टेल द नेम, क्या क्या उगा सकता है? वेजिटेबल्स, ओके, देन क्रॉप्स, फसलें उगा सकता है, देन पल्सेस, दालें उगाता है। ठीक है, तो एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, पल्सेस, एक्सेट्रा। सेकेंड, आर देयर वुमेन फार्मर्स? डू यू नो एनी? क्या कोई लेडी या महिला भी, वुमेन भी फार्मर होती हैं? क्या आप जानते हैं? अगर आप किसी को जानते हो तो आप बता सकते हो, लेकिन हाँ, महिलाएं भी किसान होती हैं, वो भी खेती करती हैं, इजंट इट? सो यू कैन राइट हियर येस। देन थर्ड इज, इफ़ यू मीट अ फार्मर व्हाट वुड यू से टू देम? अगर आप किसी किसान को मिलोगे तो आप क्या बोलोगे उनको? डेफिनेटली आप उनको थैंक यू बोलोगे क्रॉप्स उगाने के लिए, क्योंकि जब किसान क्रॉप्स उगाते हैं फिर वही अनाज हम तक पहुंचता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, है ना। खाना जो किसान फसल उगाते हैं उसके बाद वो बाज़ारों में बेचते हैं, वहाँ से शॉप्स में जाता है वो अनाज, फिर शॉप से हम लेकर आते हैं अपने घर और खाना बनाते हैं। इसलिए हम किसान को क्या बोल सकते हैं? थैंक यू फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर, we, what would you say to them? We would say thank you to them for growing
फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द फार्मर न्यू दैट द वाटरमेलन वॉज हैवी एंड द ग्रेप्स वर लाइट। किसान जानता था कि जो वाटरमेलन है वो हैवी है, भारी है, और जो ग्रेप्स हैं लाइट है। लाइट मीन्स हल्का। हैवी एंड लाइट आर अपोजिट इन मीनिंग। बच्चों जो हैवी है उसका उल्टा क्या होता है? लाइट, हल्का। राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, जो भी अंडरलाइन वर्ड हैं उनके अपोजिट खाली जगह पर फिल करने हैं। तो ये बुक दिखा रही है और ये कैसी मोटी है, मोटे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? थिक, थिक बुक। और दूसरी वाली सामने जो बुक है वो कैसी है? पतली। तो थिक का अपोजिट THIN, थिन, ओके, थिन बुक। देन लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लॉन्ग? शॉर्ट, शॉर्ट जर्नी। देन सॉफ्ट कॉटन, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, उसका अपोजिट हार्ड, हार्ड रॉक, कठोर पत्थर, ठीक है। स्लो टॉर्टोइज, और स्लो का अपोजिट क्या होता है? फास्ट, फास्ट रैबिट, ओके। नेक्स्ट रीड द सेंटेंसेस, आपको ये सेंटेंस पढ़ने हैं। द बॉल इज राउंड, द टेबल्स आर ब्राउन, ओके। आपने यहाँ जो बोल्ड में लिखा हुआ है थोड़ा सा देखा है इनको, क्या लिखा है? इज, और नीचे वाले सेंटेंस में आर। इज का मतलब होता है, और आर मतलब हैं। जब कोई एक चीज़ होती है उसके लिए हम इज़ इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, और एक से ज़्यादा होते हैं तो आर। जैसे दिस इज़ अ फ्लावर, ओके, ये एक फूल है। दीज आर फ्लावर्स, ये फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं। अगर एक से ज़्यादा है, 2 या 3 हैं, तो आप क्या बोलोगे? आर। जैसे ये एक फूल है, दिस इज़ अ फ्लावर, ओके। और अगर ज़्यादा हैं आप क्या बोलेंगे? दीज आर फ्लावर्स। चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, या कितने भी हो, एक से ज़्यादा, तो आप उनके लिए आर वर्ड यूज़ करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर फ्यू सेंटेंसेस। आपको इज़ और आर फिल करना है सेंटेंसेस को देख के, पिक्चर्स को देख के, ठीक है। देयर डैश एनिमल्स इन द जंगल। अब क्या बोला है? देयर डैश एनिमल्स, एस लग गया तो प्लूरल हो गया। देखो कितने सारे एनिमल्स हैं, 4 हैं, तो एक से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देयर आर एनिमल्स इन द जंगल, यहाँ जंगल में जानवर हैं। सेकेंड, द टेबल डैश मेड ऑफ वुड। टेबल किसकी बनी है? वुड की, लकड़ी की। टेबल बनी है लकड़ी की, और टेबल कितनी है? एक ही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एक चीज़ के लिए? इज़। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, टेबल लकड़ी की बनी है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट में क्या है? बहुत सारे आम हैं। दीज मैंगोज, मैंगोज प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? आर। दीज मैंगोज आर स्वीट, ये आम मीठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रघुराम डैश ए टॉल बॉय। रघुराम लंबा लड़का है, टॉल मीन्स लंबा, ठीक है, और बॉय मीन्स लड़का, उसकी हाइट ज़्यादा है, तो देखो कितना लंबा लग रहा है, वो झुका हुआ है। तो रघुराम एक ही है ना यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे? रघुराम इज, रघुराम है, रघुराम है नहीं, रघुराम है, रघुराम लंबा लड़का है, ओके। नेक्स्ट द टॉयज, टॉयज मीन्स खिलौने। अब खिलौने तो बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? आर। द टॉयज आर ऑन द शेल्फ, टॉयज अलमारी में हैं। नेक्स्ट द बुक, बुक एक है, देखो टेबल के ऊपर, द बुक डैश ऑन द टेबल। कितनी बुक्स हैं? केवल एक है ना, तो एक चीज़ के लिए हम क्या लिखते हैं? इज। द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट द गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ। कितनी लड़कियाँ? देखो द गर्ल्स एट द शॉप, शॉप पर लड़कियाँ हैं, कितनी हैं? 1 2, एक से ज़्यादा है ना। सो वी विल राइट हियर द गर्ल्स आर at the shop, okay. Next the car dash on the road, car means एक ही कार है, अगर S होता तो कार्स लिखा होता तो 2 होती, लेकिन यहाँ पर केवल एक कार है, तो एक के लिए अगेन हम क्या लिखेंगे?
is. The car is on the road. I hope आपको ये अब समझ में आया होगा. एक चीज़ के लिए हम is लिखते हैं और एक से ज़्यादा होती हैं, 2, 3, 4 है ना, 2, 3, 4, 5 या बहुत सारी जिनको हम गिन नहीं सकते, बहुत सारी हैं. Then we will write are. Okay. Come to next exercise. आछू. ये आछू कब आती है आवाज़, कब करते हो आप ऐसे? जब हमें सर्दी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, जुकाम लग जाता है, छींक आती है, तब कैसी आवाज़ आती है छींकने पर? आछू. ओके. चलिए अभी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी लग रही है, यहाँ पर राइम है मुझे लग रहा है. Once a mighty elephant got a mighty cold. It went to buy a handkerchief where handkerchiefs were sold. Okay. A hanky for an elephant? The salesgirl was surprised. Sorry, sir, but we don't have a handkerchief that size. Achoo, said the elephant and shook its mighty head. Forget about the handkerchief. Give me a sheet instead. ओके. तो बच्चों छोटी सी राइम है और इसमें छोटी सी स्टोरी इसमें बताई है. क्या हुआ है देखो, एक एलिफेंट है, माइटी मीन्स बहुत बड़ा एलिफेंट है. गॉट अ माइटी कोल्ड, और उसको क्या हो गया? कोल्ड और ठंड, जुकाम. ठीक है, जुकाम हो गया है. हाँ, जुकाम भी कैसा? बहुत ज़्यादा. माइटी कोल्ड का मतलब यहाँ पर है बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है. इट वेंट टू बाय अ हैंकरचीफ. वो कहाँ गया? हैंकरचीफ खरीदने के लिए गया. वेयर हैंकरचीफ्स वो सोल्ड, जहाँ पर हैंकरचीफ बिकते थे वहाँ पर वो गया हैंकरचीफ खरीदने के लिए. अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट. जैसे ही उसने हैंकी मांगी अपने लिए, तो सेल्स गर्ल जो वहाँ पर बेच रही थी हैंकी, उसने क्या बोला? एलिफेंट के लिए हैंकी. द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज्ड. वो आश्चर्यचकित हो गई, भाई एलिफेंट के लिए कहाँ से हैंकी आएगी? एलिफेंट कहीं हैंकी लेता है क्या? तो इतनी बड़ी हैंकी तो हमारे पास है नहीं. तो वो क्या बोलती है एलिफेंट को? सॉरी सर, बट वी डोंट हैव ए हैंकरचीफ दैट साइज़. मुझे माफ़ कीजिए सर, लेकिन हमारे पास हाथी के बराबर का हैंकरचीफ, हाथी के लिए इतना बड़ा हैंकरचीफ नहीं है इस साइज़ का कि हम आपको दे सकें हैंकी. ओके, इतनी बड़ी हैंकी नहीं है. तो हाथी क्या करता? अच्छू, सेड द एलिफेंट. छींक मारता है. एंड शुक इट्स माइटी हेड. शुक मीन्स हिलाना, अपना सर हिलाता है. और क्या बोलता है? फॉरगेट अबाउट द हैंकरचीफ. रुमाल के बारे में भूल जाओ. हैंकरचीफ मतलब रुमाल. रुमाल के बारे में भूल जाओ. फॉरगेट मीन्स भूल जाओ. गिव मी अ शीट इंस्टेड. मुझे इसके बदले एक शीट दे दो. शीट मीन्स बेड शीट. यहाँ उसका मतलब है बेड शीट. अब बेड शीट इतना बड़ा होता है तो हाथी आराम से अपनी नोज़ी क्लीन कर सकता है ना. तो हाथी ने क्या बोला? रुमाल भूल जाओ, मुझे इसके बदले इसकी जगह क्या दे दो? एक बेड शीट दे दो, चादर दे दो. ठीक है. तो ये है प्यारी सी छोटी सी आछू की राइम और स्टोरी, यू कैन से. ओके. नेक्स्ट इज इमेजिन यू आर विजिटिंग द बिग एलिफेंट. सपोज आप एक बड़े से हाथी से मिलने गए. यू नो दैट द एलिफेंट हैज़ अ कोल्ड. आपको पता है कि एलिफेंट को कोल्ड हुआ है, जुकाम हुआ है. ठीक है. वॉट फूड आइटम्स विल यू टेक विद यू. आप अपने साथ क्या खाने की चीज़ें लेके जाएंगे? तो बच्चों आप अपने साथ वही खाने की चीज़ें लेके जाएंगे जो हाथी खा सकता है जुकाम में, है ना, जो उसको अच्छा लगे. तो आप क्या लेके जा सकते हो उसके लिए? एक तो आप मेडिसिन्स लेके जा सकते हो, दवाइयाँ. इज़न्ट इट? मेडिसिन्स. देन और क्या लेके जा सकते हो? सिट्रस फ्रूट्स. सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो रसीले फल होते हैं आपके, जिसमें विटामिन सी होता है, जैसे कि लेमन. ओके. ऑरेंजेस, ये आप लेके जा सकते हो. ठीक है. और आप गर्मा गर्म चाय बना के लेके जा सकते हो हाथी के लिए. ठीक है. और क्या लेके जा सकते हो बताइए? सर्दी में क्या क्या खिलाती हैं मम्मी आपको? खिचड़ी लेके जा सकते हो, है ना, खिचड़ी. तो इस तरीके से और भी चीज़ें आप लिख सकते हो जो हाथी जुकाम में खा सकता है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. चंदूस फ्रूट सैलेड. चंदू का फ्रूट सैलेड.
Chandu has written the steps for preparing a salad on a few slips of paper. चंदू ने पेपर की कुछ स्लिप्स पर क्या लिखा था? फ्रूट सैलेड कैसे बनाते हैं उसके स्टेप्स लिखे थे. पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, वो अलग अलग पेपर में एक एक स्टेप लिखा था. ही मिक्स देम अप, उसने उन सबको मिक्स कर दिया. थिंक ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो. अब देखो यहाँ पर आपको फ्रूट सैलेड बनाने के स्टेप्स दिए गए हैं. आपको इसमें से छांटना है कि सबसे पहले क्या करना होता है, फिर क्या करना होता है और लास्ट में क्या करना होता है. ठीक है, तो स्टेप्स आप 1 2 3 4 करके यहाँ पर सिलेक्ट करके नंबरिंग देंगे. तो सबसे पहले सारे स्टेप्स पढ़ लेते हैं. नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब्स, फिर मैंने पपाया के क्यूब्स डाले. ठीक है. मदर कट सम फ्रूट्स फॉर मी, मदर्स ने मेरे लिए कुछ फ्रूट्स काटे. फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइसेस, सबसे पहले मैंने कुछ बनाना के स्लाइसेस लिए. फाइनली आई स्क्वीज्ड अ लेमन ऑन इट, फाइनली मैंने उसमें एक लेमन स्क्वीज़ करके डाला. एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और एक चुटकी नमक डाला. देन आई ऐड द एप्पल स्लाइसेस, फिर मैंने एप्पल स्लाइसेस डाले. देन आई मिक्स देम ऑल, फिर मैंने उन सबको मिक्स किया. आफ्टर दैट आई ऐड सम ग्रेप्स फ्रॉम अ बंच, उसके बाद मैंने कुछ ग्रेप्स बंच में से डाले. तो सबसे पहले बच्चों उसमें क्या होगा? मदर कट सम फ्रूट्स फॉर मी, मदर ने मेरे लिए कुछ फ्रूट्स काटे. सेकेंड, फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइसेस, सबसे पहले मैंने कुछ बनाना के स्लाइसेस लिए. ठीक है, फिर देखिए. देन आई ऐड द एप्पल स्लाइसेस, फिर मैंने एप्पल के स्लाइसेस लिए. देन नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब्स, फिर मैंने उसके बाद पपाया के क्यूब्स डाले. पपाया क्यूब्स मीन्स पपाया के टुकड़े, पपीते के टुकड़े. फिर क्या किया? आफ्टर दैट आई ऐड सम ग्रेप्स फ्रॉम अ बंच, उसके बाद मैंने एक बंच में से उसमें ग्रेप्स डाले. देन फाइनली आई स्क्वीज्ड अ लेमन ऑन इट एडिंग ए पिंच ऑफ सॉल्ट, मैंने उसको फाइनली एक नींबू उसमें निचोड़ा और उसमें एक चुटकी नमक डाला. और देन आई मिक्स देम ऑल, और लास्ट मैंने उन सबको मिक्स कर दिया. तो इस तरीके से हम इसके स्टेप्स कंप्लीट करेंगे. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. फाइंड फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो, यहाँ पर एक ग्रिड दी हुई है, इसमें आपको फ्रूट्स के नाम ढूंढने हैं. ठीक है, तो सबसे पहला फ्रूट क्या है? मैंगो. तो आपको ग्रिड में ढूंढना है मैंगो कहाँ पर है. तो देखिए यहाँ पर है MANGO, मैंगो. नेक्स्ट इज पपाया, सो हियर इज पपाया. नेक्स्ट ग्रेप्स, GRAPES, grapes. Then banana, down here BANANA, banana. Then guava, here GUAVA, guava. Then plum, last here PLUM, plum. Then peach, PEACH, peach. Then pear, where is a pear? There, here it is, PEAR, pear. Okay, like this you can complete the grid. Next is, ओके, दिस मच योर चैप्टर इज़ ओवर. आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.